पति के कारण मैं अपना हिम्मत हार चुकी हूँ कान्हा। मैं अपना हिम्मत हार चुकी हूँ। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, एक तेरे बिना बाबा कहो कौन हमारा है, कहो कौन हमारा है। जिनको बाबा के विश्वास है पर दोनों हाथ उठाए, किसी के हाथ नीचे नहीं, पूरे हाथ उठाना बुलाना। अरे आजा मेरे शाह, 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 आजा मेरे शाह। विश्वास तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, विश्वास तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक तेरे बिना बाबा ओ कौन हमारा है, ओ एक तेरे बिना बाबा ओ कौन हमारा। विश्वास दिलाता हूँ जिसके हाथ ऊपर होंगे आज का दिन उसके हाथ बढ़ेगा, पूरे हाथ उठाने आसमान करे। आजा मेरे शाह, 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 आजा मेरे शाह। हे कन्हैया, आज तक मेरे पति मुझे भला बुरा कहते रहे, मैं सब सहती रही, पर आज उन्होंने मेरा अपमान किया है। खुदा, मैं इसे कैसे सह लूं? मैं इसे कैसे सह लूं? एक और पति में, एक और तुझे पाऊं, एक और पति में, एक और तुझे पाऊं। मेरे बिगड़ो सावरिया, मैं बोल कहाँ जाऊं। मेरे बिगड़ो सावरिया, मैं बोल कहाँ जाऊं।
एक बार हारे के सहारे के लिए मैं दोनों हाथ उठाओ, एक हाथ भगत के लिए, दूसरा हाथ भगवान के लिए, पूरे हाथ ऊपर और तालियां बजाएं। हम तो खड़े तेरे द्वार सुनने करूं रे पूजा, हम तो खड़े तेरे द्वार सुनने करूं रे पूजा, हम तो खड़े तेरे द्वार सुनने करूं रे पूजा, हम तो खड़े तेरे द्वार सुनने करूं रे पूजा, हम तो खड़े तेरे द्वार सुनने करूं रे पूजा, हम तो खड़े तेरे द्वार सुनने करूं रे पूजा, हम तो खड़े तेरे द्वार सुनने करूं रे पूजा, हम तो खड़े तेरे द्वार सुनने करूं रे पूजा। विश्वास तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, एक तेरे बिना बाबा हमारा मेरे पति को क्षमा करना, उन्हें सद्बुद्धि देना, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं उन्हें सही रास्ते पर ला सकूं, उन्हें तेरी महिमा का ज्ञान दे दूं। उन्हें क्षमा करना कन्हैया, उन्हें क्षमा करना। जैसे तू रखेगा शान, वैसे मैं रह लूंगी, अपमान तेरा कैसे मैं सह लूंगी, कैसे मैं सह लूंगी। अब हार गई मोहन, बस तुझको पुकारा, एक तेरे बिना बाबा कहो कौन तुम्हारा है, ओ कहो कौन तुम्हारा। अंतिम पुकार बाला के चरणों में एक पुजारी स्त्री के मन से निकली, एक खड़ा एक आजा मेरे श्याम, अब आजा मेरे श्याम, 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 आजा मेरे भक्त के दिल से निकली आह, चाहे कितना भी बड़ा बलवान क्यों ना हो, आखिर वही हुआ, कर्म का फल मिलना ही था। उस दुराचारी ने केवल भगवान का अपमान नहीं किया था, उसने भक्त का भी अपमान किया था। भगवान अपना अपमान तो सह सकते हैं, परंतु भक्त का अपमान कभी नहीं सह सकते, एक स्त्री का अपमान कभी नहीं सह सकते। दुर्योधन ने कई बार, हजार बार कृष्ण का अपमान किया, परंतु कृष्ण माफ करते रहे। लेकिन जब उसने स्त्री का अपमान किया, कौरव वंश का नाश कर दिया कृष्ण ने, कौरव वंश का नाश कर दिया। और वही हुआ उस दुराचारी के साथ। अपनी पत्नी का अनादर करके वो दुराचारी फिर चला उस चंद्रमुखी के पास। चंद्रमुखी विलासिता में लीन है, आनंद में लीन है। तभी वो दुराचारी, उसके पूरे शरीर में कोढ़ फूट चुका था। चंद्रमुखी, तुम देखो, बड़े दिनों बाद ये सेठ तुमसे मिलने आया है, तुमसे मिलने आया है। सोचा तुम्हें मेरी याद आई होगी। देखो तुमसे मिलने आया हूं मैं। छी, कौन हो तुम? और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा सेठ जी, अरे वही सेठ जी जो तुम्हें सोने का हार हीरो के हार दिया करता था। आज तुमसे मिलने आया हूं मैं। ओहो, तुम क्या हालत बना रखी है अपनी? तो आज क्या लाए हो मेरे लिए? भला खाली हाथ कभी आया हूं मैं? देखो तो जरा, तुम्हारे लिए कांच की चूड़ियां लाया हूं। कांच
लाखों रुपए देकर कतार में खड़े रहते हैं। रुपए तो नहीं है मेरे पास, मेरे सारे पैसे खर्च हो गए, मेरा घर, मेरा सब कुछ बिक गया। मैं कंगाल हो गया चंद्रमुखी, मैं कंगाल हो गया। तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? कहाँ हो जाओ यहाँ से। ये क्या कह रहे हो तुम? अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? तुम्हें सोने चांदी ले वो दे दिए और मेरे 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 प्रेम का ये परिणाम दे रहे हो तुम? अरे मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, क्या भूल गई तुम? हाँ ठीक कहा, जितने दिनों तक तुमने रुपए दिए उतने दिनों तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम जैसे भिखारी की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। और हाँ, तुम्हें अंदर किसने आने दिया?